जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं रियलिटी रिचेज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र समीउल्लाह खान। नाजरीन, आज बात करते हैं अगेन आईएसएम मार्ट के रिफ़ंड पॉलिसी के हवाले से। नाजरीन, डे बाय डे इनकी एक न्यूज़ आ रही है, डे बाय डे यू टर्न आ रहा है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट जाके बैठता है। अभी एक और रिफ़ंड पॉलिसी में एक और चीज़ नई हमें देखने को मिली है, एक न्यूज़ आई है आईएसएम मार्ट के ऑफिशियल्स की जानिब से, आईएसएम मार्ट के ऑफिशियल्स की जानिब से। और ये वॉइस मैंने ख़ुद सुनी है शौकत मरवत साहब की कि वो उस वॉइस में कह रहे थे कि भाई एज़ पर एग्रीमेंट हम रिफ़ंड कर ही नहीं सकते। एज़ पर एग्रीमेंट जो है वो रिफ़ंड है ही नहीं। आप डॉक्यूमेंट जाके देखें, किसी वकील को पढ़ाएं, वो आपको बताएगा कि एज़ पर डॉक्यूमेंट हम रिफ़ंड आपको नहीं कर सकते 3 साल से पहले। 3 साल तक आप हमारे साथ चलें, ठीक है, नहीं चलते तो कोई रिफ़ंड नहीं है। ये कंपनी आपको रिलैक्सेशन दे रही है, ये उनका कहना है कि कंपनी आपको रिलैक्सेशन दे रही है कि आपको 20% डिडक्ट करके पैसे वापस दे रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो न्यू लोग हैं, जिनको अभी महीना हुआ है, जिन्होंने पैसे जमा कराए हैं, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं बट उनको पैसा कोई नहीं मिला, या वो लोग हैं जिन्होंने आज कल में पैसे जमा कराए थे और कंपनी पे ये फड्डा पड़ गया। तो ये उन लोगों के लिए है कि उनको 20% डिडक्ट करके अगर हम पैसे वापस कर रहे हैं तो ये हमारा शुक्रिया है। ऐसा कहना था सीईओ का कंपनी के। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 20% डिडक्ट लाजमी होगा, 20% डिडक्ट के अलावा हम नहीं चल सकते, ये लाजमी होगा। 80% आपको मिल रहे हैं, शुक्र करें। अगर आप कहते हैं कि 20% भी हमें देंगे तो फिर वो कह रहे थे कि हम उसी बात पे आ जाएंगे कि भाई रीफ़ंड पॉलिसी है ही नहीं, चलो नठो भाग जाओ। अच्छा, तो एक और न्यूज़ भी है। उन्होंने ये भी कह रहे थे कि 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन से कम वाले जितने भी लोग हैं सबसे पहले हम इनको रिटर्न कर देंगे। और ये वो रिटर्न है जिनको मिच्योर हो चुके हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। 10 लाख से कम वाले जितने भी मिच्योर हैं, यानी कि 4 माह वाले जितने भी थे, जिनको 3 साल हो गए, उन सबको जो है हम पैसा अपना वापस कर देंगे। 4 माह वालों को भी पैसा वापस कर देंगे, 10 मिलियन से कम वालों को विद प्रॉफिट, और ऊपर वालों को भी दे देंगे। ये केस नाजरीन एक नया मोड़ ले रहा है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 19 को इसकी हियरिंग भी है कोर्ट में। सो आप 19 का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन डे बाय डे न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं कि आगे क्या होता है अल्लाह जाने। लेकिन फ़िलहाल तक तो कंपनी कह रही है, क्लेम कर रही है कि हम आपको वापस दे रहे हैं। 20% जो डिडक्शन है वो तो है आपको। टेक्निकली भी मैं बता दूं कि कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल मैच्योर होती है तो सेल्स पर्सन को एक कमीशन जा रहा होता है, रेफरल को कमीशन जा रहा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उस स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो उनको आपकी इन्वेस्टमेंट से कमीशन चला जाता है। कंपनी के पास 80% ही पैसे पहुंचते हैं। अब कंपनी 20% खुद से मिला के तो आपको दे नहीं सकती। इस हवाले से कंपनी भी ठीक कह रही है कि भाई आपको 80% ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हमारे पास आया ही 80% है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सेल्स के जो अपने क्लाइंट का जो पैसे होते हैं क्लाइंट को जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं। 20% डिस्काउंट दे के सिर्फ 80% ही सबमिट करवाते हैं पैसे। अब अगर कंपनी 100% वापस करने लग जाए तो कंपनी तो उनको 120% वापस कर रही है, 20% खुद से दे रही है। तो ऐसा कंपनी नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। ये एक टेक्निकल बात है जो कि आपको भी समझनी चाहिए। दूसरी न्यूज़, गुड न्यूज़ एक है कि 1 मिलियन से कम वाले जितने भी लोग हैं ना, मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जिनके प्लान मेच्योर हो चुके हैं, उन सबको विद इन वीक तकरीबन इंशाल्लाह सबको पेमेंट चली जाएगी, ऐसा कहना था कंपनी के ऑफिशियल्स का। और कुछ लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि आप हमें एडवाइस दें कि हमें क्या करना चाहिए और रिफ़ंड करने चाहिए नहीं करने चाहिए। भाई देखें, एक न्यू चीज़ जो उन्होंने बताई है, बल्कि आपको पहले से भी पता थी कि रिफ़ंड की पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अगर वो रिफ़ंड कर रहा है, वो नए लोगों को सिर्फ रिफ़ंड कर रहा है और 20% डिडक्शन के साथ। पुराने लोग जो हैं वो रिफ़ंड मांगेंगे क्यों? पुराने लोगों को तो फ़ायदा है। अब जिन लोगों को 4 माह हो चुके हैं, 5 माह हो चुके हैं, 6 माह हो चुके हैं, ठीक है, 4-5 माह वाले तकरीबन अपनी अमाउंट का 80% वो ले चुके हैं ऑलरेडी रिटर्न में। जिनको 6 माह हो चुके हैं वो पूरे पैसे ले चुके हैं तकरीबन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 लाख करवाते हैं तो 80,000 महीने का आपको मिल रहा था, और 80,000 महीने का करें 6 माह के जो है वो 2,40,000 4,80,000 तो आप ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब कि ये आप ऑलरेडी पैसे वसूल कर चुके हैं। अगर आगे कंपनी चलती है तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। बाकी जितने लोग हैं 2 लाख, 2.5 लाख वाले जिन्होंने अभी अभी पेमेंट करवाई है, तो वो भी ये एडवाइस मांग रहे थे कि भाई हमारा ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, आप बताएं। देखें, हर बंदा काम कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए।
आपने देखना है अपना फ़ायदा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए रखे हुए हैं 4 माह के लिए कि घर बैठे बैठे उनके डबल हो जाएंगे। करोड़ रुपए रखते हैं, 1 करोड़ 80 लाख उनको मिल जाता है, कोई काम ही नहीं करते। तो ये आपने अपना फ़ायदा सोचना है। अगर आपके बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका घरों का ख़र्चा इसी से चल रहा था, बहुत सारा सिस्टम चल रहा था, गरीब बेचारे 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख इकट्ठा करके दे रहे थे और उनका घर का सिस्टम चल रहा था, 40-50 हज़ार महाना उनको आ जाता था, एक उनका सिस्टम चल रहा था। आपने अपना फ़ायदा देखना है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो वेल एंड गुड, आप चलने दें इसको। अगर एक बात और भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि अभी ये आपको रिटर्न दे रहे हैं, 2 माह बाद अगर आप कहेंगे मुझे अब रिटर्न दोबारा वापस करें, तो मे बी कंपनी आपको कहे कि भाई भाग जाओ, कोई रिटर्न नहीं है, आप जाके डॉक्यूमेंट देखें, एज़ पर डॉक्यूमेंट हम चलेंगे। 3 साल चलना है तो ठीक है, नहीं चलना तो वो है। अब पहले जो था ना, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पहले तो कह रहे थे हम सबको पूरा रिटर्न दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम जो है ना वो रिटर्न एज़ पर पॉलिसी देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर एक बननी तो एक न्यू वीडियो चाहिए। खैर इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कि पहले कंपनी ख़ुद शट डाउन करके जा रही थी सारी चीज़ें, ठीक है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से भाग रही थी। अब कंपनी भाग नहीं रही, कंपनी अपनी जगह पे स्टैंड ले ली है। कंपनी ने अपना कोई बैंकिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वल्लाह आलम अभी नहीं पता, लेकिन उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, 11 जनवरी से पहले पहले वो को अपना सिस्टम बना लेंगे, ठीक है। और कंपनी कहीं भी नहीं जा रही, कंपनी ने अपने सारे कारोबार वैसे ही ओपन कर दिए हैं, सारी आउटलेट्स, ऑफिसेज, सारी चीज़ें, होटल्स सारे चल रही हैं एज़ इट इज़। अब कंपनी ने कहा है कि मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। अब अगर हमारे साथ कोई और कॉन्ट्रैक्ट भागना चाह रहा है, अब क्लाइंट भागना चाह रहा है ना, तो दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग वो बनता है, मेमोरेंडम। तो उस मेमोरेंडम के तहत अब क्लाइंट भाग रहा है तो क्लाइंट को पेनल्टी पड़ेगी। पहले कंपनी भाग रही थी तो कंपनी को पेनल्टी पड़ रही थी। उसने कहा था जिस चीज़ की जितने पैसे मैं सबको वापस कर रही हूँ, और मैं शौकत साहब ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया भी किसी का नहीं रखूँगा, मैं सबको अपने पैसे वापस करूँगा। उस केस में कंपनी पे पेनल्टी पड़ रही थी। अब इस केस में कंपनी ने स्टैंड ले लिया, कंपनी ने कहा मैं चलूँगी 3 साल तक, और जिनके भी पैसे हैं 3 साल तक नहीं, मतलब कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपका पूरा करूँगा, 3 साल तक पैसे दूंगा आप सबको। तो आप लोग अब ख़ुद अगर पीछे हट रहे हैं तो आप लोगों पे पेनल्टी आएगी। सो ये देख लें, आपने अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फ़ायदे के लिए करनी होती हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, तो आप दोबारा जो है मुझ पे ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि मैं एक आपको एडवाइस कर सकता हूँ, अच्छा बुरा अपने लिए आपने ख़ुद सोचना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, अक्सर आप लोगों को रिप्लाई भी देता रहता हूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।